अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा टॉपिक है चंद गोल्डन रूल्स या अहम खसूसियत जिससे कोई भी इंसान एक अच्छा और कामयाब वकील बन सकता है। लेकिन किसी भी इंसान की कामयाबी या तरक्की के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनमें से चंद फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एज ए मेन पिलर का काम करते हैं। अब मैंने उन अहम खसूसियत में से तकरीबन 9 को शॉर्टलिस्ट किया है। जो पहली खसूसियत है वो है मेहनत। देखें, जंगल के लिए एक कहावत बोली जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो जानवर जो सबसे ज्यादा फिट होगा उसके जिंदा रहने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जबकि इन लीगल वर्ड हम यूं कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द स्किलेस्ट, यानी कि जो वकील सबसे ज्यादा स्किल्ड होगा उसके ग्रो करने के, तरक्की करने के, कामयाब होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। अब एडवोकेसी एक आर्ट है, एक महारत है। ये पेशा वाराना महारत किस तरह से हम सीख सकते हैं? तो एक लंबे अरसे तक मुसलसल अनथक मेहनत, कोशिश और जदोजहद से ही हम ये महारत क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आम जो लोग होते हैं वो किसी वकील के पास ये सोच के, ये तवक्को करके आते हैं कि ये बंदा पेशा वाराना माहिर है, ना सिर्फ ये हमें माकूल मशवरा देगा बल्कि ये जो हमारा मामला है, ये जो हमारा केस है, ये बिल्कुल महफूज हाथों में है। तो ये जो एडवोकेसी है, ये जो वकालत का प्रोफेशन है, ये डिमांड करता है हमसे अनथक मेहनत की। बकौल एतजाज एहसन साहब, किसी भी कामयाब वकील के लिए 3 असूल हैं। पहला असूल मेहनत, दूसरा असूल मेहनत और तीसरा असूल मेहनत। अब जो दूसरी अहम खसूसियत है वो है मुतालिया। आम कहा जाता है ला इज ए प्रोफेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वकील के पास अच्छा खासा अल्फाज का जखीरा होना चाहिए। एक वकील जब बोल रहा हो तो दुराने गुफ्तगू उसकी किसी किस्म की रुकावट महसूस ना करे। वो अपना मौक़िफ़ या अपनी सोच को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी रवानगी के साथ अगले को क्या कर सके, बयान करने का उसके पास ये कमाल हासिल होना चाहिए। अब ये अल्फाज का जो ज़ख़ीरा ये किस तरह से आएगा? ये अगर उसको मुताले का शौक़ होगा तो ही आएगा, अदरवाइज ये अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं आ सकता। सेकेंडली ये कि एक वकील जो होता है ना, वो किसी भी माशरे के पढ़ा लिखा तबका होता है। अब वकील से ये तवक्को की जाती है कि उनके इल्म से वो अप टू डेट होता है, और बिल्कुल अप टू डेट होना भी चाहिए। एक वकील को चाहिए कि वो क्या करे, उसको प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की तमाम जजमेंट्स, रिपोर्टेड जजमेंट्स का पता होना चाहिए, उसको अपने इर्द गिर्द के मामलात का पता होना चाहिए, न्यू जितने भी लॉज आ रहे हैं उनका पता होना चाहिए, अमेंडमेंट्स का पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्टेड जजमेंट्स के मुतालिक उसको क्या होना चाहिए, अप टू वो इल्म होना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए इन सब मामलात को। अब ये सारे के सारे मामलात कब होंगे? जब उसको पढ़ने का शौक होगा। अगर एक वकील को पढ़ने का शौक नहीं है तो वो कभी भी कामयाब वकील नहीं बन सकता। वैसे भी जो एडवोकेसी है ये डिमांड करती है वो उसकी रिसर्च की। अब हमारे पास चाहे वो क्रिमिनल केस हो जाए, चाहे वो दूसरा हो जो सिविल केस हो, कोई भी केस हो, जब तक हम उसके ऊपर उसको बाकायदा तैयार ना कर लें, उस पर रिसर्च ना कर लें, जजमेंट्स ना निकालें, तो हम कभी भी अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिलवा सकते। तो मुताले का शौकीन होना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी अहम खसूसियत है वो है सब्र। देखिए, जब हम वकालत करके आते हैं तो शुरू के अंदर हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं होता, हमारा सोर्स इनकम कोई नहीं होता। तो ये एक सब्र है, हमें सब्र के साथ और मेहनत के साथ हम लगे रहते हैं। फिर आस्ता आस्ता हम ये जो आर्ट है ये सीखना शुरू करते हैं। जब ये हम आर्ट सीखना शुरू कर देते हैं तो हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को पता चलता है कि यार ये बंदा अब स्किल्ड हो चुका है। फिर आस्ता आस्ता हमारे पास क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं, और ये सब का सब क्या होता है, सब्र की वजह से। अगर हम सब्र ना करें, शुरू में ही 2-3 माह के बाद हम भाग जाए, तो इस तरह नहीं चलना। किसी भी कामयाब वकील, कोई भी बंदा अगर कामयाब वकील होना चाहता है तो एक सब्र बहुत अहमियत का हामिल है उसके लिए। अच्छा, चौथी जो अहम खसूसियत है वो है कॉमन सेंस। कहा जाता है कि लॉ इज नथिंग बट कोडिफाइड कॉमन सेंस। देखिए, एक वकील के अंदर कॉमन सेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब सुबह से लेकर शाम तक उनके पास हज़ारों प्रोपोजिशंस आती हैं। अब उनमें से कुछ प्रोपोजिशंस ऐसी होती हैं जो उनके लिए बिल्कुल न्यू होती हैं। अब एक वकील के अंदर अगर कॉमन सेंस होगी तो उसको पता होगा कि मैंने इस प्रोपोजिशन को किस तरह डील करना है, मैंने किस किताब से किस तरह से इस केस को क्या करना है, तैयार करना है। खैर, जो हमारी 5वीं अहम खसूसियत है वो है हौसला। देखिए, एक वकील के अंदर हौसला होना चाहिए। अब जब हम केस वो अदालत के अंदर जाते हैं, हम कोई केस को में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे ओपोजिंग काउंसिल बाज़ का ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं हमसे। तो एक वकील को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हौसला मंद होना चाहिए, उसको हौसला नहीं हारना चाहिए।
अब होता यूँ है कि देखें, नो डाउट आपके जो अपोजिंग काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इस केस को लेके वो क्या हो चुके हैं, महदूद हो चुके हैं। ये केस जैसे आपके लिए न्यू है, अपोजिंग काउंसिल के लिए भी बिल्कुल क्या है, ये नया है। अब आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि प्रिपेयर्ड करना है केस को, बेहतर से बेहतरीन तरीके से क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। और वैसे भी एक वकील को जब बंदा वकालत के अंदर आता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है। उसको देखे ना, पुलिस की तरफ से प्रेशर होता है, पॉलिटिशियंस की तरफ से प्रेशर होता है, क्लाइंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, उसके अलावा जुडिशरी की तरफ से उसको प्रेशर होता है। तो एक वकील को कभी भी इन सब मामलात के अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। खैर, जो हमारे पास छठी अहम खसूसियत है वो है गौर व फिक्र। देखें, किसी भी वकील की कामयाबी के लिए गौर व फिक्र का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चाहे सिविल केस है चाहे क्रिमिनल केस है, जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम बड़े गौर व फिक्र के साथ उसमें हम अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। फिर हम अपने बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं। बुलेट पॉइंट बनाने के बाद फिर हम उस केस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाज़ का ऐसा होता है कि केस बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है, हम बड़ी मेहनत के साथ गौर व फिक्र करके के उस केस के अंदर क्या कर देते हैं, जान डाल देते हैं। तो एक वकील के लिए बारीक बीन, विट्टी और गौर व फिक्र करने वाला बहुत होना चाहिए। इनके बगैर एक वकील कामयाब वकील नहीं बन सकता, क्योंकि एक वकील को बहुत बारीक बीन होना चाहिए। बाज़ का ऐसा होता है कि किसी केस के अंदर एक बारीक सी लाइन उस पूरे केस की आकार को ही बदल के रख देती है। खैर, जो सातवीं जो हमारी अहम खसूसियत है वो है खुश इखलाकी। देखिए, कहा जाता है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मतलब देखिए, एक अगर वकील है, अगर वो खुश इखलाक है तो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, उसका नेटवर्क वसी होगा। जब उसका नेटवर्क वसी होगा तो ऑब्वियसली उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी। अब यहाँ पे नेटवर्क से मुराद वो लोग हैं जो उस वकील को काबिल समझते हैं, जिनके मुताबिक वो वकील काबिल है, वो नेटवर्क, उससे फिर आपकी नेटवर्क बढ़ती है। खैर, आठवां जो अहम खसूसियत है वो है गुफ्तगू का फ़न। एक वकील के पास गुफ्तगू का फ़न होना चाहिए। बगैर गुफ्तगू के फ़न के एक बंदा अच्छा वकील कभी भी नहीं बन सकता। उसको बावकार तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश करना आना चाहिए। अब एक वकील जितना मर्जी काबिल हो, जितना मर्जी मेहनती हो, जितना मर्जी वो मतलब कि मुताला करने वाला हो, अगर वो अपना जो अपनी सोच है, अपना जो मौक़िफ़ है वो अगले को बता ही नहीं सकता, तो इन सब खसूसियत की का कोई फ़ायदा नहीं है। सारी खसूसियत क्या हो जाती हैं, बेमायनी हो जाती हैं। अब जो हमारी 9 है, यानी कि आखिरी अहम खसूसियत है, वो है पाबंदी वक्त। देखें, अगर एक वकील के अंदर वक्त की पाबंदी नहीं है तो उस सारी की सारी ऊपर वाली जितनी 8 की 8 खसूसियत है वो सारी बेमायनी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई हम अपने क्लाइंट्स को सुबह 8 बजे बुला लेते हैं और खुद वकील साहब क्या कर रहे होते हैं, 12 बजे पहुँच रहे होते हैं। तो ये सरासर अपने क्लाइंट के साथ नाइंसाफ़ी है। या हमारा कोई केस फिक्स होता है 11 बजे के लिए, तो अदालत 11 बजे बैठी होती है, जैसा बैठे होते हैं, अपोजिंग काउंसिल भी 11 बजे आए होते हैं और हम क्या आते हैं 12 बजे आ रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इससे ना सिर्फ अदालत का टाइम का ज़्या होता है, बल्कि जो अपोजिंग काउंसिल होते हैं उनके साथ भी ज़्यादती होती है। तो एक वकील को वक़्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वक़्त की पाबंदी वकील नहीं करेगा, चाहे उसमें 100 हज़ारों वो खसूसियात हो, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, बेमायनी। तो ये चंद एक अहम खसूसियत है जो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर इनको अपनाए तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर ज़रूर क्या हो सकता है, कामयाब हो सकता है। खैर, अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम।